तो अब देखते हैं एरीज यानी मेष राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसे होगा। करियर में बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आएगा। अगर आप जॉबलेस है तो जॉब मिलने की उम्मीद है। एंड अगर आपका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, एक टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। अ बेटर पीरियड इंडिकेट कर रहा है आपके करियर में। एंड जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा। फाइनेंसेस में मैं बताऊंगी थोड़ा केयरफुल रहना। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 बारी सोच समझ के फैसला लेना, बिकॉज रिस्क रहेगा उसमें। चाहे फिर वो गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा। एंड यस, ये भी हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग पे भी आपके पैसे खर्चे हो सकते हैं। हेल्थ में दिखा रहा है कुछ ऐसा नया आपके सामने आएगा जो कि आपकी मदद करेगा हेल्थ इम्प्रूवमेंट में। अगर पास में कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर हो सकता है आप किसी अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाए या कोई प्रॉपर या राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर दे जो कि आपकी हेल्थ में आपकी मदद करेगा। रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स दिखा रहा है, जैसा सोचोगे वैसा नहीं होगा। और ये भी दिखा रहा है कि जैसे अगर आपको कोई ब्रेकअप भी हो जाता है तो आप बाकी जो भी रिश्तेदार है आप सभी से दूर हो जाओगे। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर कोई ब्रेकअप भी है तो पॉजिटिव रहिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके जो बाकी के रिश्ते हैं वो कितने हसीन रिश्ते हैं। एक रिश्ता ख़त्म होने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। मैसेज में देना चाहूँगी कि कुछ भी एक अच्छी चीज़ आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। एंड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको और उसमें अपग्रेड करना है अपने आप को। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स। एंड हो सके तो मिलजुल के अगर आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है टॉरस यानी वृषभ राशि। करियर में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, काफ़ी इश्यूज हो गए। जैसा करियर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा। जैसे कि अगर आप कोई जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद वो जॉब आपको नहीं मिलेगी, या कोई इंक्रीमेंट या कोई भी प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं दिखा रहा है आपके हिसाब से। उसकी वजह से थोड़े डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, या किसी के साथ करियर में आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये टेम्पररी फेस होगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो जस्ट बी पॉजिटिव। फाइनेंसेस में भी थोड़ा लो पीरियड है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना करियर फाइनेंस को रिलेट करता है, तो जो भी करियर की नेगेटिविटी है वो फाइनेंसेस में आपकी दिखाई देगी। एंड जैसे मैंने कहा था करियर में जो आप इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद वो आपको ना मिले, या जो प्रमोशन एक्सपेक्ट करो वो ना मिले। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में उसका सीधा असर दिखा रहा है। हेल्थ में थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, जैसे कि हेल्थ में जो भी इश्यूज आएंगे आगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो पीरियड होगा हेल्थ में, जिस वक्त आपको जो इश्यूज आएंगे उस पीरियड में थोड़ा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। एंड अगर आपने उस वक्त केयर लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, तो आगे आप अच्छी हेल्थ इंजॉय कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है। जैसे दिखा रहा है सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप। एंड आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप सिक्योर हो गए। जैसे एक बच्चा कैसे माँ के साथ सिक्योर फील करता है, वैसे ही आप हर रिश्ते में अपने आप को सिक्योर फील करोगे। तो रिलेशनशिप वाइज मैं कहूँगी इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। टैरो मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके करियर में या फाइनेंस में दिखा रहा है, जो भी सेटबैक्स दिखा रहा है, वो जो भी प्रॉब्लम्स मैं कहूँगी वो खुशियों में बदल जाएगी। और वो होगा मुमकिन सिर्फ आपके घर वालों के प्यार की वजह से। तो आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करेगी, आपके फ्रेंड्स इतने सपोर्ट करेंगे आपको कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वेदर इट इज़ फाइनेंस या करियर, वो आप सारे भूल जाओगी। तो आइए देखते हैं आने वाला सप्ताह जेमिनी वालों के लिए क्या लेकर आएगा। करियर में कुछ मेजर इश्यूज दिखा रहा है। मेजर बोल रही हूँ, माइनर नहीं, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है। करियर में हो सकता है आपकी कंपनी शट डाउन हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, या ये भी हो सकता है कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है करियर में। अगर आप प्रोप्राइटर है तो आपकी खुद की कंपनी भी बंद हो सकती है। तो करियर वाइज बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। कोई भी मेजर डिसीजंस मत लीजिए। अगर मेजर डिसीजंस लेने ही हैं तो किसी से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा।
सो दैट ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। फाइनेंसेस में दिखा रहा है कोई कहीं ना कहीं से कुछ गुड न्यूज़ आएगा फाइनेंसेस में। करियर में इश्यूज है मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कुछ अच्छे कर्म आपने किए होंगे तो किसी न किसी तरह से आपको वो फाइनेंसेस के रूप में मिल जाएंगे। हो सकता है बाहर से कहीं जो आप हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगी। एंड यस, आपको बहुत सारे लोग फाइनेंसेस के मामले में सपोर्ट करेंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। हेल्थ को लेकर दिखा रहा है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, जैसे कि कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, क्या ये डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिम करूं या योगा करूं, योगा भी कौन सी करूं, पावर योगा करूं, क्या करूं, स्विमिंग करूं। मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहेगी आपको अपनी हेल्थ के बारे में। ये खाऊं वो खाऊं, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, मतलब काफ़ी चीज़ें मन में रहेगी, तो काफ़ी टेंशन्स रहेगी, समझ में नहीं आएगा हेल्थ के मामले में मैं क्या करूं जैसे कि मैं एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर पाऊं। तो मैं आपको सलाह दूंगी हेल्थ के मामले में अगर कोई भी टेंशन है आप किसी से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। रिलेशनशिप में दिखा रहा है जैसे कि काफ़ी स्ट्रेस पीरियड के बाद एक अच्छा पीरियड आने वाला है, और उस पीरियड में आप इतने खुश रहोगे कि आप और कुछ देखना ही नहीं चाहोगे। लेकिन ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी चीज़ें रिलेशनशिप में आप शेयर नहीं करेंगे, काफ़ी चीज़ें आप मन में रखेंगे एंड आपको लगेगा शायद अगर मैं कुछ बोल दूं तो सामने वाले को बुरा लगेगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मन में है रिलेशनशिप में उससे ओपनली कहिए। अगर आपको किसी से प्यार है तो ओपन अपने प्यार का इजहार कर लीजिए, ये राइट समय है आपके प्यार का इजहार करने का। टैरो मैसेज में देना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था करियर में आपकी इश्यूज दिखा रहा है, तो मैसेज में दूंगी कि फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके करियर में वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। तो अब बारी है कैंसर यानी कर्क राशि वालों की। ओके, करियर में दिखा रहा है काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी। आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे यूं ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी वो अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। करियर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ये सोचिएगा चैलेंजिंग है और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। फाइनेंसेस में दिखा रहा है कि दो तरफ से इनकम होगी, लेकिन दो तरीके से खर्चे भी होंगे, तो आपको बैलेंस करना होगा आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइएगा कि मैं अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊंगा। कभी कभी क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको बैलेंस करने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। ओके, हेल्थ में दिखा रहा है कि पास्ट में आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में आज भी सोचोगे। वो डर, वो जो आपने ट्रीटमेंट लिया होगा, वो कहीं ना कहीं वो डर आपके मन में इतना बैठा है कि सामने अगर कुछ अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छी ट्रीटमेंट भी दिखाई देगी आप उस चीज़ से डरोगे। तो कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट को अपनी आदत मत बनाइए। रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि जितनी भी मेहनत कर लो आपको वेट ही करना है। अगर आप किसी के हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। हो सकता है सामने वाला इंसान आपको हाँ बोलने ही वाला हो। गिव अप कर लोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। वेटिंग पीरियड है। अगर आप किसी से दुश्मनी मिटाना चाहते हैं तो मैं कहूँगी ये राइट समय है, बात कीजिए, दुश्मनी मिटा दीजिए। पेशेंस रखिए, ना उम्मीद मत होइए, बिकॉज आगे चल के जो भी रिश्ते में होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। मैसेज में ये देना चाहूँगी कि कुछ नया, कुछ पॉजिटिव फेस आने को है एंड हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो मैं कहूँगी ये राइट टाइम है, और स्पेशली अगर अब्रॉड के बारे में आप सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी बिल्कुल सही समय है। अगली जो राशि है वो लियो यानी सिंह राशि। करियर में दिखा रहा है कुछ गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड। अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। कोई इंक्रीमेंट मिल सकती है या कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत ही खुश रखेगा, खुश कर देगा एंड अ रीज़न टू सेलिब्रेट मैं कहूँगी। एंड यस, यू विल डेफिनेटली सेलिब्रेट दिस वीक। फाइनेंसेस में दिखा रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी फाइनेंसेस में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।
फिर चाहे वो कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में हो या कहीं किसी से पैसे मिलने की उम्मीद है तो पैसे मिल जाएंगे। फाइनेंसेस में सब बढ़िया होगा। एंड मैं ये कहूँगी फाइनेंसेस में अगर आपने पास में कुछ भी अच्छा किया है तो उसका फल कहते हैं इसी वीक में फाइनेंसेस के रूप में आपको मिलेगा। हेल्थ में थोड़ा केयरफुल रहिएगा बिकॉज हो सकता है किसी के साथ आपकी मारामारी हो सकती है जिसकी वजह से फिजिकली आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर फिजिकल ना भी आए तो मेंटल इश्यूज, मेंटल टेंशन ज़रूर आएगी। तो बेटर है कि जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है बिकॉज इन्फेक्चुएशंस हो सकता है। टेम्पररी लव अफेयर्स इंडिकेट कर रहा है। या तो रिलेशनशिप में सिर्फ आप आज के बारे में सोचोगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपको रिस्क रहेगा बिकॉज शायद आज वो चीज़ आपको मिल जाए लेकिन आगे चल के कुछ इश्यूज दिखा रहा है। मैसेज में कहूँगी कि काफ़ी चैलेंजेस आएंगे ये हफ्ते आपको आपकी लाइफ में, लेकिन केयरफुल रहना है एंड उस चैलेंजेस के बाद जीत आपकी होगी। और जो भी चेंजेस आती है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और चेंजेस जो भी आएगी वो आपके अच्छे के लिए आएगी। तो आइए देखते हैं वर्गो वालों के लिए ये सप्ताह क्या लेकर आएगा। करियर में बहुत ही अच्छा पीरियड इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मैं कहूँगी एक टर्निंग पॉइंट। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। किसी भी चीज़ का अगर आपको इंतज़ार है करियर वाइज वो आपको ज़रूर मिलेगी और आपके सारे सपने जो भी करियर में है वो पूरे होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन वो चीज़ें होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके करियर में। फाइनेंसेस में भी अच्छा दिखा रहा है कि जैसे फाइनेंसेस के मामले में आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एंड फिर भी दिखा रहा है आपको और भी फाइनेंसेस की उम्मीद होगी। कहते हैं ना कि जितना पैसा उतना कम लगता है, तो आप वैसे मत कीजिएगा बिकॉज क्या होगा वरना आप जो भी फाइनेंसेस है आपके पास आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ कमाते रहोगे। और इंसान कमाता है तो एंजॉयमेंट के लिए, अगर आप एंजॉय नहीं करो तो फिर कमाने का क्या फ़ायदा। तो मेरे हिसाब से जो भी पैसे हैं आपके उसमें आप संतुष्ट रहें, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। हेल्थ में भी दिखा रहा है थोड़े से पैसे खर्चे होंगे लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। जो भी टेस्ट करवाएगी वो आपके फेवर में आएगी, यानी कि रिपोर्ट्स अच्छी होगी, इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। एंड ये भी दिखा रहा है कि जो भी आपने पास में हेल्थ में सफ़र किया है एक बेटर फेस आने वाला है। जस्ट बी पॉजिटिव। रिलेशनशिप में चेंजेस दिखा रहा है, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए रिश्ते बनेंगे, बट आई से दिस इज़ लाइफ, यही ज़िंदगी है। एंड मूव ऑन कीजिए। एंड यस, एक सलाह मैं दूंगी, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी फैमिली के साथ आप ट्रिप पे जा सकते हैं। वो जो चेंजेस होगी उस ट्रिप के बाद वो आपके रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत कर देगी। तो अगर आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कीजिए। मैसेज में यही देना चाहूँगी कि अगर जो भी इश्यूज़ आपके लाइफ में आते हैं, फिर चाहे वो करियर, फाइनेंस, हेल्थ या रिलेशनशिप को लेकर, वो आप किसी की मदद लेकर ही अगर सॉल्व करेंगे तो बेटर है। मैं इतना कहूँगी कि मदद मांगने से ही मिलती है। तो अगर कोई इश्यूज़ है तो बेझिझक होकर मदद मांगिए। एंड यस, मदद लेने में कोई शर्म मत कीजिए। एंड अगर आप भी किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। लिब्रा यानी तुला राशि वाले ध्यान से सुनिए कि आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा। करियर में हर चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, चाहे वो आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, कोई टेंडर हो या कोई प्रोजेक्ट हो, हर चीज़ में देरी होगी। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स फास्ट हो तो थोड़े आप अपने काम का तरीका जो है वो बदल करके देखिए। तो जितना हो सके पेशेंस रखिए, गिव अप मत करना, बिकॉज जो भी अभी तक आपने मेहनत की है वो सारी मेहनत आपकी फेल हो जाएगी। फाइनेंसेस में दिखा रहा है स्ट्रगल करना होगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी। एंड ये भी दिखा रहा है कि बीच बीच में शायद आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाओगे, लेकिन मैं कहूँगी कमज़ोर बिल्कुल भी मत होइएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें आप दिल से सोचोगे फाइनेंसेस को लेकर और कुछ दिमाग से।
जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है तो अक्सर ही गलत फैसले ले लेता है। जो जितना हो सके फाइनेंसिस के मामले में लॉजिकल रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। हेल्थ में दिखा रहा है कि जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपको हेल्थ के रूप में मिल जाएंगे, मतलब आप अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे। एंड हेल्थ में दिखा रहा है चेंजेस होगी, चेंजेस बेटरमेंट के लिए होगी। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा हेल्थ में। रिलेशनशिप में बहुत केयरफुल रहिए, या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी आप सोचोगे कि मैं हैंडल कर पाऊँगा, लेकिन आगे वो चीज़ आपसे हैंडल नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी मन में ऐसी कोई बात है या कोई भी आपको आइडिया है कि आगे इस रिलेशनशिप में इश्यूज होगा, तो आप अभी से उस चीज़ में किसी की मदद ले सकते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, ज़्यादा होशियारी भी अच्छी नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल बनिए एंड हेल्प ले लेंगे तो आपके रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। मैसेज में देना चाहूँगी कि जो भी पास में आपने फेस किया है आपके फाइनेंसिस को लेकर, आप हिम्मत मत हारिए, और दिखा रहा आप हिम्मत हारेंगे भी नहीं। एंड ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप उस चीज़ का मतलब जो भी फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। एंड जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस किए उससे आप और सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो अब बारी है स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि की। करियर में दिखा रहा है आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, सिक्योरिटी फील करोगे करियर में आप अपने, एंड जैसे करियर एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही करियर मिलेगा। यस, अगर आप एक्टिंग की फील्ड में हैं तो आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा, या एक्टिंग की फील्ड में ना भी हो, अगर आप कोई भी जगह पे काम कर रहे हो तो आपके काम को मतलब सराहा जाएगा एंड पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क। फाइनेंसिस में दिखा रहा है कि आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में करना है, शेयर मार्केट में करना है। पूरा दिन आप सिर्फ, पूरा हफ्ता में कहूँगी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहोगे। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी, सोचिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि आप बाकी सारी दुनिया को भूल जाए। हेल्थ में काफ़ी इश्यूज इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैं कहूँगी, अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो कुछ लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है हेल्थ में। तो जो भी इश्यूज हैं, माइनर इश्यूज को मेजर मत होने दीजिए, माइनर इश्यूज को माइनर ही रखिए बाय टेकिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। एंड ध्यान देने से ये चीज़ टल सकती है, अदरवाइज काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है आपकी हेल्थ में। रिलेशनशिप में दिखा रहा है आप बॉन्डेड फील करोगे, आप सोचोगे मैं कहाँ फंस गए या कहाँ फंस गई। ये भी हो सकता है आप किसी गलत इंसान से शादी या एंगेजमेंट कर ले, या किसी गलत लव अफेयर में फंस जाए। तो रिलेशनशिप वाइज बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। कोई भी, ये हफ्ते में कहूँगी, डिसीजन रिलेशनशिप्स को लेकर प्लीज़ मत कीजिएगा, बिकॉज आप कहीं गलत रिश्ते में फंस सकते हैं। मैसेज भी यही दिखा रहा है, टैरो टिप मैसेज, कि कुछ कन्फ्यूजन के वजह से आप गलत डिसीजंस में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, रिश्ते में आप गलत रिश्ते में फंस सकते हैं। तो दिल और दिमाग दोनों से सोचेंगे तो ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे। सिर्फ दिल से मत सोचिएगा, बिकॉज ज़िंदगी के सारे फैसले सिर्फ दिल पर निर्भर नहीं होते हैं, दिमाग भी यूज़ करना होता है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस, जो कि आखिरी राशि है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। करियर में दिखा रहा है कुछ चेंजेस होने वाली है, जैसे कि चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, या कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड जो भी चेंजेस होगी वो अचानक से हो जाएगी, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, वो अचानक से चेंजेस होगी। एंड यस, बट जो भी चेंजेस होगी वो आपके बेटरमेंट के लिए होगी। तो आप चेंजेस के लिए इस सप्ताह तैयार रहिए अपने करियर में। फाइनेंसिस में दिखा रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आपकी मदद कर सकता है फाइनेंसिस के मामले में, या मैं ये भी कहूँगी दिस इज़ द टाइम कि आप फाइनेंसिस के बारे में थोड़े लॉजिकल हो जाइए, थोड़ा और ध्यान दीजिए। काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है उसको आप कंसिडर करेंगे फाइनेंसिस के मामले में तो बहुत ही बढ़िया होगा। हेल्थ में दिखा रहा है थोड़ा ध्यान देना है,
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो है आपकी सोच। दिखा रहा है कि नेगेटिव सोच की वजह से आपकी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज आएंगे। आप अपनी हेल्थ के बारे में कुछ सही सोच ही नहीं पाओगे, या जो भी सोचोगे आप अलग से सोचोगे। जो भी आप करोगे आप अपने हिसाब से करोगे, आप किसी डॉक्टर या किसी की एडवाइस नहीं लोगे। तो मेरे हिसाब से आप जो भी डॉक्टर कह रहा है, जो राइट ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट कर रहा है, उसको फॉलो करेगी तो आपकी हेल्थ आगे बेटर हो जाएगी। ओके, रिलेशनशिप में दिखा रहा है कुछ न्यू रिश्ते बनेंगे, पॉजिटिव रिश्ते जो आपको मटेरियल इमोशनल सिक्योरिटी देंगे। एंड मैं कहूँगी ये जो रिश्ते आपके पास आने वाले हैं वो ऊपर वाले के थ्रू होंगे। एंड ये भी दिखा रहा है कि किस किस की इंगेजमेंट या शादी हो सकती हैं, कोई लव स्टोरी शुरू हो सकती है। तो जो भी होगा लेकिन रिश्तों में पॉजिटिव होगा। मैसेज में ये देना चाहूँगी, जो भी आप करें सोच समझ के करें, धीरे धीरे करें, वो आपके लिए बेटर होगा। ओके, करियर में दिखा रहा है कि गुस्से पे कंट्रोल करना है, कोई भी डिसीजन जिद में आकर नहीं लेनी है, जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ राइट। कभी कभी हमारा ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें पता भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ राइट हम कर लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा, बिकॉज बाद में आप पछताओगे। तो जिद में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। फाइनेंसेस में मैं बताऊंगी आपको थोड़ा शायद आपका डल पीरियड चल रहा होगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। और एक उम्मीद रहेगी कि जो भी स्ट्रेस या टेंशन से आप गुजर रहे हैं वो सारे टेंशन फाइनेंसेस को लेकर सारे दूर हो जाएंगे और एक बेटर फेस आने की उम्मीद है। हेल्थ मेंटेन करने में थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, हर चीज़ में ध्यान देना होगा। आप मॉर्निंग वॉक अपना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ना ही जिम जाना छोड़िए। जितना हो सके डाइट पे कंट्रोल कीजिए। अगर आपको कोई भी छोटी भी हेल्थ इश्यूज़ है तो उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए और बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिए। अगला रिलेशनशिप में घर में किसी की शादी हो सकती है, फ्रेंड्स की शादियां हो सकती है, कुछ ना कुछ शादी इंडिकेट कर रहा है। एंड यस, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में वो भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन किसी की मदद से। ओके, टैरो टिप में ये देना चाहूँगी कि चीज़ें काफ़ी स्लो होगी, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करो शायद वैसा ना हो, लेकिन पेशेंस रखना है एंड मेहनत करते रहना है एंड फल उसका ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह क्या लेकर आएगा। ओके, करियर में दिखा रहा है थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। जिस पे भी भरोसा करोगे हो सकता है वो बंदा आपको चीट कर ले, हो सकता है आप किसी की बातों में आकर कहीं गलत राह पे जा सकते हैं या कोई गलत फैसला ले सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी, जो भी करे आप सोच समझ के करें, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। फाइनेंसेस में भी दिखा रहा है कुछ अचानक से नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट करने की तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या गोल्ड में हो या कहीं और। इन्वेस्टमेंट करोगे तो नुकसान होगा। कोई भी नया काम मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि जो भी काम शुरू करोगे उसमें नुकसान हो सकता है। तो पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दिया तो आज अगर एक प्रॉब्लम है तो कल वो दुगनी हो जाएगी। रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि आप काम में इतने उलझ जाओगे कि रिश्तों के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो काम अपनी जगह पे रखिए और रिश्ते अपनी जगह पे रखिए। जितना हो सके फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दीजिए एंड वो आपके लिए अच्छा होगा। प्लानिंग कीजिए, वैकेशन पे जाइए, थोड़ा सोशलाइज कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप भी खुश रहोगे, आपके घर वाले भी, आपके दोस्त भी खुश रहेंगे। मैसेज में देना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ कारोबार ही या करियर ही सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे रिश्ते आपके बेटर हो तो आपको थोड़ा उन पर मेहनत करनी होगी। मेहनत करोगी तो रिश्ते और भी आपके बेटर हो जाएंगे। तो पाइसेस वाले ध्यान से सुनिए, आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा। ओके,
करियर में बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, स्टेबिलिटी रहेगी, जो चाहिए करियर में वैसा होगा, ग्रोथ होगी एंड रिश्ते भी अच्छे बनेंगे सब लोगों के साथ आपके करियर में। तो करियर ओवरऑल स्टेबल रहेगा एंड यस मैं कहूँगी सारे सपने आपके करियर वाइज पूरे होंगे। फाइनेंसेस में दिखा रहा है फ्यूचर प्लानिंग करोगे, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे गोल्ड में, शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी फाइनेंसेस में आप इतने इन्वॉल्व मत हो जाइएगा कि बाकी सारी चीज़ें भूल जाए। हेल्थ में दिखा रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और अगर ध्यान नहीं दिया तो वो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं एंड यस नेगेटिविटी की वजह से हेल्थ में मेजर इश्यूज होंगे। पॉजिटिव रहिए, हेल्थ बेटर हो जाएगी। रिलेशनशिप में दिखा रहा है अचानक से कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं या अचानक से कोई रिलेशनशिप टूट सकता है या ये भी हो सकता है कि आप कोई गलत रिश्ते में फंस सकते हैं। तो जो भी न्यू रिश्ते बनाते हैं बहुत ही सोच समझ के बनाइए। मैसेज में देना चाहूँगी जितना हो सके अपने काम से काम रखिए, किसी और के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत कीजिएगा। क्या होगा अगर आप किसी और के मामले में इंटरफेयर करेंगे तो वो बंदा तो बच जाएगा लेकिन शायद आप बुरी तरह से फंस जाओगे। एंड किसी के साथ भी अननेसेसरी कोई भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।